दोस्तों नमस्कार। हेमो की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक सच्ची प्रेम कहानी। काश कि वो मुझे मिल पाती या काश कि मैं उसे मिल पाता। लफ्जों ही लफ्जों में वो अपना ही लफ्ज सुना जाती। काश कि मैं आपकी हो पाती। बात उस समय की है जब मैं क्लास 6 में पढ़ता था। उस समय मैं काफी नटखट हुआ करता था, पर आज देख लो, मैं उस दुनिया को बहुत ही पीछे छोड़ आया हूँ। पर आज ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं उस दुनिया में वापस लौट जाऊं? मेरा नटखटपन, दोस्तों की दोस्ती या कुछ और, मैं समझ नहीं पा रहा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी बीती हुई जिंदगी में कैसे वापस लौट जाऊं। काश कि कोई रास्ता होता और मैं अपनी भूली बिसरी जिंदगी में लौट जाता। अब तो बस यादों का एक ढेर सा रह गया है मेरी जिंदगी में। मैं चाहकर भी अपनी भूली बिसरी जिंदगी में नहीं लौट सकता। पर मैं अपनी ये यादों का क्या करूं जिसे मैं भूल ही नहीं पा रहा हूं। मैंने अभी तक उस इंसान का जिक्र ही नहीं किया। मैं अपनी जिंदगी का हर लम्हा तो भूल सकता हूँ, पर उस लड़की को कैसे भूल जाऊं। याद है मुझे, जब मैंने उसको पहली बार देखा था तो मैं उसे देखता ही रह गया। पता नहीं मैंने उसमें क्या देखा या मुझे उसमें क्या दिखा, मैं नहीं जानता। पर इतना जरूर जानता हूँ कि मैं उसको कभी नहीं भूल पाऊंगा, और ना ही मैं उस स्कूल को भी भूल पाऊंगा जब शुरू हुई कहानी उस लड़की की जिसे मैं प्यार करता हूँ। अच्छे से याद है मुझे वो दिन जब मेरे किसी कारण बस उसे टीचर से डांट पड़ी। मैं वो दिन कैसे भूल सकता हूँ। अब तो मुझे अपने आप पर बहुत ही अधिक गुस्सा आने लगा। फिर दूसरे दिन वो स्कूल नहीं आई तो मुझे बहुत ही अफसोस हुआ। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगने लगा कि मैंने बहुत बुरा जुर्म किया है। उस दिन मेरा मन स्कूल में नहीं लग रहा था। अपने आप में मैं बहुत अधिक गिल्टी फील कर रहा था। मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने उसके दोस्त से पूछा कि आज तुम्हारी दोस्त क्यों नहीं आई, तो उसने कहा आज उसे बुखार है। मैं तो दंग रह गया। चौथे दिन जब वो स्कूल आई तो वो मुझसे कुछ नहीं कह रही थी। मैं समझ गया था कि वो मुझसे गुस्सा है, पर मैं क्या करता। अचानक लंच हो गया। जिस वक्त मैं क्लासरूम में था तो उस वक्त सिर्फ वो ही थी क्लासरूम में। मैंने बोला, क्या तुम अपनी केमिस्ट्री की फाइल लाई हो? तो उसने गुस्से में मुझसे कहा कि तुमको मेरी फाइल से क्या मतलब है। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। अचानक वो क्लासरूम से बाहर निकल गई। मैं क्लासरूम में अकेले था। मेरे मन को पता नहीं क्या हुआ, मैंने उसका स्कूल बैग देखा तो दंग सा रह गया, क्योंकि उसने मुझसे छुपा के मेरी कुछ यादों को बहुत ही अधिक संभाल कर रखी हुई थी। मैं उससे क्या कहता, जबकि वो केमिस्ट्री की फाइल नहीं लाई है। तो मेरा मन नहीं माना, तो मैंने अपनी ही केमिस्ट्री की फाइल उसके बैग में रख दी। अचानक लंच ब्रेक खत्म हो गया। केमिस्ट्री के टीचर आए और बोले, चलो तुम लोग अपने अपने केमिस्ट्री की फाइल निकाल लो। शायद उसे याद नहीं था कि केमिस्ट्री की फाइल नहीं लाई है। उसने अपने बैग में देखा तो उसमें उसे एक एक्स्ट्रा कॉपी मिली। उसने उसे निकाला। इतने में उसके केमिस्ट्री के टीचर ने उससे फाइल ले ली। केमिस्ट्री की फाइल देख टीचर ने उसे कुछ नहीं कहा। अब बारी मेरी आने वाली थी। मैं क्या करता। मजबूरन मुझे केमिस्ट्री के टीचर से डांट सुननी पड़ी, पर मार नहीं पड़ी। सारे बच्चे स्कूल से निकल चुके थे। वो भी स्कूल के कैंपस से निकलकर बाहर खड़ी थी। मैं भी स्कूल से निकल ही रहा था कि मेरी नज़र उस पे पड़ी। वो आंखें भरी स्कूल के कैंपस में खड़ी मिली तो मुझसे रहा नहीं गया। तो मैंने उससे कहा, क्या हुआ?
तो उसने गुस्से से मेरा हाथ पकड़कर एक ओर लेके चली गई और रोने लगी। मैं तो काफी अधिक डर गया, पता नहीं इसको क्या हो गया। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? वो मेरी कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। मैं क्या करता? मैंने गुस्से से पूछा, क्या हुआ? तो उसने बोला, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने पूछा, क्या किया मैंने? तो उसने बोला, तुमने केमिस्ट्री की कॉपी मेरे बैग में क्यों रख दी? अब मैं क्या कहता? मैं चुप सा हो गया। मैंने कहा, सॉरी, गलती हो गई। उसने मुझे मेरी फाइल दे दी और बोली, तुमको अब मैं क्या कहूँ? फिर वो अपने घर को जाने लगी। अचानक क्या हुआ? फिर वो मेरे पास आ गई, बोली, थैंक्स, तुमने आज मुझे बचा लिया। फिर वो अपने घर को चली गई। पता नहीं क्यों मुझे लगने लगा कि वो मुझसे प्यार करने लगी है, पर मैं कुछ कहने से डरता था। अब हम दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। अब हम दोनों के बीच कुछ ऐसा हो गया कि अगर रविवार को स्कूल बंद भी हो जाता तो मैं सोचता, स्कूल क्यों बंद हो गया है। अब मुझे एक दिन भी स्कूल में उसे देख बिना मन को चैन नहीं मिल पाता था, या आप यूँ कह लो, मन को शांति नहीं मिलती थी। जब मुझे पता चला कि मैं घर जा रहा हूँ तो मैं रो पड़ा, क्योंकि कोई मेरा मुझसे छूट रहा था। पर अब इन सब बातों का क्या फायदा? अचानक कुछ ऐसा हुआ कि मुझे हॉस्टल छोड़ना पड़ा और मैं अपने घर को चला आया। मैं उसे बाय भी नहीं कह पाया। मैं उसका नाम तो भूल गया, पर उसका चेहरा नहीं भूल पाया हूँ। वही खुले हुए बाल, आंखों पे चश्मा। आज तक मैं उस लड़की को नहीं भूल पाया हूँ, ना ही उस लड़की को भूल पाऊंगा। उस समय मैं क्लास 6 में पढ़ रहा था और मैं आज क्लास BA में पढ़ रहा हूँ। जिंदगी में जिंदा रहने के लिए किसी की याद ही काफी है। किसी से प्यार करो, ना कि उसे बदनाम करो। मैं राह देखूंगा, अब मैं उसे मिल पाऊंगा पता नहीं। वो अब मुझे मिल पाएगी या नहीं। काश कि वो मुझे मिल पाती, या काश कि मैं उसे मिल पाता। काश कि वो मुझे मिल पाती, या काश कि मैं उसे मिल पाता। दोस्तों, हम सभी की जिंदगी में कभी ना कभी कुछ ऐसा हुआ होगा। ना कभी हम उसको भूल पाते हैं और ना कभी हम उसको पा पाते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें।